लगता हूँ मेरी जान, मैं पतला लगता हूँ। मेरी जुल्फों का कायल। जैसे ही पैकअप होता हम कॉल करते हैं तुमको। बलम परदेसी के आजा तेरी याद आई। इतने प्यार से, इतने शर्मा के बोलते सर आपकी जुल्फें। बस ज्यादा बदतमीजी नहीं है। हर टेंशन की दवा पता है क्या है? पता है क्या है? तीनों क्या? कोई मेरा प्लग निकालो वरना मैं हंसता रहूंगा। अरे हंस। रोज रात को झाड़ पर उल्टा लटक के इतना जोर जोर से हंसती है, अब नहीं हंस रही। कहाँ है तुम्हारा प्लग? यहाँ पे तो लगा ही नहीं है, ग्राउंडिंग ही नहीं है कोई। खैर ये तो कुछ भी नहीं था। दोनों हाथ ऊपर लो ऐसे, और उसके बाद 1 2 3 स्टार्ट। मुझे नहीं हंसी आ रही। अरे अम्मा, अरे आना। बहुत मजा आया। ऐसे दिमाग ये अब तक हंस रही है। एक बार मेरी हंसी शुरू हो जाती है ना तो बंद करना बहुत मुश्किल है। ऑफ का बटन नहीं है मेरे पास। हंसी है कि डायरिया है? शो पे फोकस करो। ओके। दिमाग इतना हल्का और पॉजिटिव लग रहा है ना, और यही सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है। एग्जैक्टली। जिंदगी में हंसी मजाक होना चाहिए ही चाहिए, जिससे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी चीज हमें छू ही ना सके। लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहने के लिए हंसना और दूसरों को हंसाना बहुत जरूरी है। इसमें तो मैं दाद देती हूँ तुम्हारी केतन। यू आर फैंटास्टिक। मैं भी अपनी दाद, खाज, खुजली सबको देता हूँ। मतलब अपनी खुशियाँ अपने हाथ में है, तो जब टाइम मिले हंसने का मौका मत छोड़िए आप। अगर आप उदास महसूस कर रहे हो तब भी हंसो, अगर दिमाग में कोई टेंशन है तब भी दिल खोल कर हंसो, क्योंकि हंसना मतलब दिमाग की पॉजिटिव बत्ती को जलाना और जिंदगी के प्रति सकारात्मक सोच रखना, जिससे कोई भी जरूरी फैसला लेने में आसानी हो। हंसने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी जाके हंसने लगो, थोड़ा मौका देख के हंसो। पता चला किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वहां जाके तुम हंस रहे हो, फट गया, घर में आग लग गई, मैं सब जल गए। जैसे कि आनंद राज, जो एक इंजीनियर था, जो फिर रेडियो जॉकी बन गया, फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है ईट और वेस्ट राजा इन बेंगलुरु, मतलब खाओ या फेंक दो। आनंद की दुकान में आपको मिलते हैं फ्रेश फ्रूट जूसेस जो निकले हैं अलग अलग फलों के रसों से। वो चीज जो आनंद को अलग बनाती है बाकी लोगों से, वो ये है कि जूस बेचने का तरीका। जैसे तरबूज का जूस तरबूज के कटोरे में और अंगूर का जूस खरबूजे के कटोरे में। नमस्कार, मैं ईट राजा से वेस्ट राजा। यहाँ एक बार इस्तेमाल करके फेंकने योग्य सामान नहीं है। हमने इसका विकल्प खोज लिया, जैसे स्टील का स्ट्रॉ, बांस का स्ट्रॉ या पत्तों से बना स्ट्रॉ। हम अपना जूस भी पैक करके नहीं देते, ग्राहक खुद दुकान पर आते हैं पीने के लिए। हम रस वाले फलों को अलग करके रखते हैं और उनकी मदद से हम बायो एंजाइम बनाते हैं। इसका इस्तेमाल हम डिटर्जेंट के रूप में फर्श साफ करने और बाथरूम साफ करने के लिए करते हैं। यह सब करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि तुरंत कुछ नहीं होता है। हमें शून्य कचरा प्रबंधन का पालन करने की आवश्यकता है, ताकि सभी दुकान कचरा मुक्त हो सकें। आनंद का काम देखकर हमारा मन भी आनंदमय हो गया। एक वाटरमेलन जूस पार्सल प्लीज। केतन, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे 2 दर्शकों ने रिसाइकलिंग के बारे में हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, तो सुनते हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम अनुवादा है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं किशनगंज से हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रिसाइकलिंग के बिजनेस से महिलाओं को रोज़गार मिल सकता है, तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना होगा।
हेलो DIY शो, मैं फ़हीम आलम हूँ और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ और किशनगंज का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि हम किसी भी सामान को रिसाइकल करके हम अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक लोन देती है। लोन का ब्याज दर महिलाओं के लिए कितना होगा और इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या हम रिसाइकिल से जुड़ी किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए कितने पैसा खर्च करना होगा? थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस। देखिए, मुझे पता है कि मैं इस विषय का एक्सपर्ट तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि शोध से हमें सब कुछ पता चलता है। इसलिए आप स्थानीय रेडी वाले से मिलें और उन्हें ढेर सारे सवाल पूछें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कि हर उद्यमी बहुत ही सकारात्मक इंसान है, क्योंकि वो लोग वो काम करते हैं जिस पर उनका विश्वास है। जब इंसान के दिल में इतना विश्वास हो तो उसका जिंदगी का तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। अगर वो लोग कभी मायूस भी महसूस करें ना, तो अपने सपनों को संभाल लेते हैं और सिर उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। क्या तुमने वो लाफ्टर क्लब्स देखे हैं जहाँ लोग सुबह सुबह आकर बिल्कुल हाहाकार मचा देते हैं, बिना वजह हंसते रहते हैं। ओह गॉड, फिर से मत शुरू हो जाओ, फिर मेरी रुकेगी नहीं हंसी। अपनी छोटी छोटी चिंताओं को गुड बाय बोलने का अच्छा तरीका है लाफ्टर क्लब, ताकि आपका दिमाग पॉजिटिविटी से भर जाए और आप अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए राइट डिसीजंस ले पाएं। एकदम सही बात कह रही हो। कोई भी ना किसी नेगेटिव इंसान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग पॉजिटिव और हंसी मजाक करने वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान अपना बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हर तरफ कस्टमर्स कभी अट्रैक्ट नहीं करती। हमें कभी गुस्सा आता है, रोने का मन करता है, चिड़चिड़ा महसूस होता है, लेकिन समय के साथ हम नॉर्मल हो जाते हैं। ये सारे ह्यूमन इमोशंस का इस्तेमाल कर आप अपने बिजनेस स्टोरी को लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं। उद्यमी का यह कर्तव्य है कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ समाज में सकारात्मकता भी फैलाए, यानी कि पॉजिटिविटी फैलाए। अगर एक उद्यमी खुश है, सेटिस्फाइड है, तो वो खुशी और संतोष जनता उसके कस्टमर्स के चेहरे पे भी देख सकती है। एक नकारात्मक उद्यमी अपने कस्टमर्स के प्रति भी नेगेटिविटी ही फैलाता है। और एक जरूरी बात, सोचो कि आप अपने बिजनेस को क्या नाम देंगे। जैसे हमारा जो नया ग्राफिक नॉवेल है, इट्स कॉल्ड द हाहा कंपनी। वाह, क्या नाम सोचा है, द हाहा कंपनी। लेकिन अब मेरे मन में और भी सवाल हैं, जैसे कि हाहा कंपनी ये काम कैसे कर पाएगा? क्या मेरे आसपास कोई ऐसा मैदान है जो हम परिवर्तित कर पाएंगे? क्या मैं उसे देख सकता हूं? क्या मेरे स्कूल के ग्राउंड की पूरी तरह मरम्मत की जा सकती है? मैं उनसे संपर्क कैसे करूं? उनका कांटेक्ट नंबर क्या है? क्या उनका ऑनलाइन प्रेजेंस है? क्या वो ट्विटर पर है? उनका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? उनकी कोई वेबसाइट है जो मैं देख सकती हूँ? कॉल टू एक्शन नंबर क्या है? उन्हें संपर्क करने का क्या नंबर है? तो जब फोन की घंटी रिंग हो तो जल्द से जवाब दें, और अगर कोई ईमेल आए तो सुपर फास्ट तरीके से ईमेल का जवाब देना भी जरूरी है, विद अ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। नई तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम और वेबसाइट लगातार अपडेट करते रहना, गूगल टैग लिंक्स के साथ, ताकि आप और जानकारी हासिल कर सकें। ये कहानी बहुत जबरदस्त है, चलिए देखते हैं। मेरा नाम मोहिदा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पर कमर्शियल टैक्सी चलाती हूँ। 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है, जिसमें ये लोग हमें गाड़ी चलाना सिखाना और लाइसेंस बनवा के देते हैं। उसके बाद जॉब भी लगवाते हैं। तो मैं टैक्सी लाइन में लास्ट 2 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। पर डे 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। 1 डे वीकली ऑफ डे होता है हमारा। ड्यूटी के दौरान हमें जैसे कि एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप मिलते हैं, पिक करना होता है, घर ड्रॉप करना होता है मैम को। कुछ लोग हमारे 8 आवर्स और 4 आवर्स का पैकेज होता है, तो वो उसके थ्रू बुक करते हैं, जैसे उनको कहीं जाना होता है गेस्ट के यहाँ।
ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ड्राइविंग मेल डोमिनेटेड वर्क है। कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, जैसे कि हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो बराबर में कार खड़ी होती है। कुछ फीमेल्स या कुछ मेल्स भी बहुत सारे चीयर अप करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन मिलता है। कुछ लोग तो बोलते भी हम पार्किंग में या कहीं वेट करते हैं किसी का कि आपने ये काम ही क्यों चुना। दोनों ही तरह के रिएक्शन मिलते हैं, अच्छे भी खराब भी हो। ड्राइविंग के दौरान हमें सबसे पहले तो रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, दूसरे से भी हो जाती है, या फिर कोई मतलब आपको लगता है कि रूडली चला रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, तो एकदम से अग्रेसिव नहीं होना है। उसको पहले इग्नोर कर दो, एकदम अच्छा सा थोड़ा सा कम साउंड में गाना चलाओ, एकदम मूड फ्रेश करके चलाना चाहिए, चाहे पर्सनल हो या फिर कमर्शियल कैसा भी। सबसे अच्छा मुझे लगता है जब बाहर से जो ट्रैवलर्स आती हैं तो उनको अपने देश के बारे में बताना कि हम लोग कैसे रहते हैं, हमारा फूड देख के वो लोग खुश होते हैं। तो ये चीज़ मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। माय नेम इज़ सैयद कासिम। मैं पावर सेक्टर में काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो इनिशियली मैं अपने डैड के साथ था, वी वर इनटू थर्मल पावर सेक्टर। तो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अपना करता हूँ। स्टडी करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे ईजिली अवेलेबल एनर्जी है, जो हम दुनिया में कहीं से भी हार्नेस कर सकते हैं, दैट इज़ सोलर एनर्जी। तो 2018 में मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया। मैं इंस्टॉल वगैरह करता था ये सारे सिस्टम्स लोगों के लिए। मेरे को कुछ ऐसा करना था कि हम पावर भी प्रोवाइड करें, लोगों को सोल्यूशन भी दें और वो इन्वायरमेंट को डैमेज भी ना करे वो चीज़। एंड उसके अलावा ये बिज़नेस इतना अच्छा है कि अगर आप सिर्फ इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हो ग्रेजुअली, देन यू डोंट नीड एनी फंड्स। सो इन शॉर्ट 3 skills that you must know to start this solar installation business is first आपका technical know-how, second is your market research and third is your marketing proposal। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझाना कि इनिशियल में थोड़ा सा कॉस्ट आपको लगता है लगवाने का, बट विद इन 2 to 3 years वो आपका रिटर्न आ जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको लोग केटर कर सकते हैं, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स केटर कर सकते हैं। इंस्टेंट एंड इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर पीपल, दे कैन कम अप विद पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा इशू है कि सबको इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कार्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, सब में जो है कुछ ना कुछ चीज़ें नई आनी चाहिए। बैटरी ऑपरेटेड आने चाहिए, सोलर ऑपरेटेड आने चाहिए। सोलर ऑपरेटेड ई रिक्शा वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। अभी हमारे सेक्टर में जो चीज़ सबसे एट द फर्स्ट वी कैन इम्प्रूव इज द टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें, हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस कर पाएंगे उसी स्पैन ऑफ टाइम में। दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट फॉर पीपल टू अवेल दिस सोलर एनर्जी फॉर देमसेल्व्स। कहते हैं you haven't understood true love unless you've had a dog. They are also the only creatures who love you more than they love themselves. Special, right? Dogs don't need much. Food, lots of love, and playtime. Playtime is very important. और इसे कहते हैं वॉइस ओवर। मेरा नाम है तानिया नाबियार और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। और मैं एल डियाब्लो सॉसेस की को-फाउंडर भी हूँ। और मैं एक सिंगर भी हूँ। मैं बचपन से गाती जा रही हूँ, बट मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मेरा प्रोफेशन होएगा। So before sauces, before voiceovers, I started off being self-employed, by being a singer. Because of singing, I knew I was very comfortable, in front of the mic. So मैंने सोचा मैं और क्या कर सकती हूँ, and that's how voiceovers started for me. Check, mic check. जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, you can have a basic mic जो आपके बजट में फिट हो. You need an audio interface. Once you have a mic, आपको एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए जो आपके माइक और लैपटॉप को कनेक्ट करता है. And then of course a laptop. So these are the 3 basic requirements. And you do not need a studio setup. You need a space where you can actually just record clearly. तो आई थिंक द वन थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप अपने कमरे में ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको बेस्ट क्लैरिटी में साउंड आ रहा है. We live in an age where everything is just a click away. Gender equality is not just about women. It's about everyone. I protect you always.
from the rough roads ahead. When you're self-employed, हमेशा you have to keep in mind कि कुछ महीने अच्छे होंगे, कुछ महीने बुरे होंगे. And so singing led to voiceovers led to a sauce business, and that ways I'm never relying on one source of income. So you have to figure out कि आपका strong skill set क्या है and what can you make into a profession, and then work towards that. क्या बात है, मजा आ गया। ओके काजल, यहाँ पर अपने को शो रोकना पड़ेगा अभी। क्या? क्यों? अभी तो टाइम है। नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो गया ना उस चीज का। ओह अच्छा। सवालों के सिलसिले। आज का पहला सवाल ये है कि मजाक करने की आदत क्यों महत्वपूर्ण है? मजाक करने की आदत क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई। ओके, दूसरा क्वेश्चन, किसी नई कंपनी के बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? किसी नई कंपनी के बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? आपके ग्राहक आप तक पहुंच सके, इसलिए आपको क्या डिजाइन करने की आवश्यकता है? आपके ग्राहक आप तक पहुंच सके, इसके लिए क्या डिजाइन करने की आवश्यकता है? जब आपसे कोई कुछ नया करने के लिए कहे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? जब आपसे कोई नया करने के लिए कुछ कहे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मुझे पसंद है कि ये ग्राफिक नॉवेल कहानी हमारे पिछले 2 एडवेंचर से 2 विचारों को एक साथ लाई है, खेलने की नई जगह और स्थायी फर्नीचर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कहानी में युवा टीम ये कैसे करती है? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें, या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल द हाहा कंपनी। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। कोशिश हो कि आप सस्टेनेबल बेंचेस, शौचालय, वर्टिकल गार्डन्स और सस्टेनेबल खेल के मैदान बनाना शुरू कर दें। चलिए देखते हैं। ये मेरा प्लेग्राउंड है, ये लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। ये तुम्हारा या मेरा नहीं है, ये हम सबका प्लेग्राउंड है और मैं इसे सबके खेलने के लायक बनाऊंगी। मिल गया टायर, इससे स्विंग बना सकते हैं। हाँ, हाँ, वूहू, कितना मजा आ रहा है। चलो और कुछ भी बनाते हैं ये स्क्रैप से, जैसे कि बैठने के लिए चेयर। वाह, क्या बनी है ये चेयर। अब कल और भी अच्छा बनाते हैं कूड़े से। अरे सुनो बच्चों, ये चेयर तो बहुत स्टर्डी है। और है क्या, हमें एक प्लान चाहिए और ढेर सारा ट्रैश और पैसा भी। नहीं शीप, ये क्या बकवास कूड़े का फर्नीचर है। ये कूड़े का फर्नीचर नहीं, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल फर्नीचर। सुनो टानी, एक स्कूल को बहुत अच्छा लगा आपका सस्टेनेबल फर्नीचर। उनको और भी चाहिए और पे भी करेंगे। मुझे भी खेलना है यार। चिंता मत करो, और कुछ ही महीने में हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो गई। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। रवि जैसे नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ो। कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस शुरू करने की देरी है। मैं तो पढ़ना चाहता था, पिताजी के कुछ इस समय तबीयत खराब होने के कारण मैं काम सीखने के लिए मैं इस लाइन में आ गई। आपको काम करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ती है? इसमें अकेले भी हो जाता है, नहीं तो 4-5 आदमी भी कर सकते। 4-5 आदमी। कितना लाभ होता है ये काम में? ये काम में जितना हम बनावेंगे उतना ही हमको मिलेगा। आप ये सामान ले जाकर कहाँ बेचते हैं? ये सामान बन करके जाता है आपको गांधी मैदान, वहाँ से सेल होता है। सेल होता है। जब आप लोग कमाते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? हम लोग को जो काम करते हैं वो हम लोग को मजदूरी मिलता है।
तो आप मतलब यहाँ के मजदूर हुए। हाँ जी। आपको कितना मिलता होगा वेतन? हम लोग को वही समझिए कि 9-10 हज़ार। आपको एक कुर्सी बनाने में कितना समय लगता है? पूरा सेट के तैयारी होता है। 3 सीटर सोफा, 2 कुर्सी, 1 टेबल, लग जाता है 7 दिन। आप ये सब काम कहाँ से सीखे हैं? मैं तो पटने में सीखा हूँ। पटना में सीखे हैं। आप इन सब लकड़ियों को शेप कैसे देते हैं? ऐसे जो आप लोगों ने मूवमेंट दिया वो कैसे देते हैं? गैस से बेंड होता है सब। लकड़ियों को कैसे छाटते हैं? काटते हैं आरी से। मजा आ गया देखकर। अगर आपके पास सस्टेनेबल स्पोर्ट्स पिच ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, अगर आपको कुछ नहीं से बहुत कुछ बनवाना है जहां बच्चे खेल सके, तो भेजिए आपकी एंट्री, योर प्रोटोटाइप डिजाइन और बिजनेस प्लान आज ही वीडियो के द्वारा, जो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेंगे। पिच करते वक्त अपने चेहरे पे स्माइल बनाए रखें, क्योंकि आपकी एक अच्छी स्माइल बता देती है कि आप कितने पॉजिटिव यानी सकारात्मक इंसान हैं। और हाँ, आप हमारे सवालों के जवाब हमारे दूसरे नंबर पर प्लीज कॉल करके दे सकते हैं, या फिर यस ऐप हमने फोन पर डाउनलोड करके वहां पर भी जवाब दे सकते हैं। पहले 500 सही जवाब जो विद्यार्थी देंगे उनको मिलेगा हमारा सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नोवेल। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड सी यू सून। नमस्कार, मैं केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी। अर्ज किया है मुलायजा फरमाओ, अर्ज किया है मुलायजा फरमाओ कि गमले में पेड़, पेड़ पे है डाली, गमले में पेड़, पेड़ पे है डाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली। मुझे भी कुछ सूझा। हाँ, सोने की चम्मच, चांदी की थाली। वाह। सोने की चम्मच, हाँ। चांदी की थाली। वाह। तुम्हारा दिमाग रहेगा खाली का खाली। I'm so proud of myself. पता नहीं किसकी जीवन लाने बोल रही ओए। है। मेरा दिमाग कोई खाली नहीं है, ये तुम देख रही हो। ये देखो, ये पूरा नर्सरी मैंने यहाँ पर रेडी किया है। ये फूल, ये पत्ते, ये झाड़, ये पत्ती, ये बूटे, ये फल, ये फूल। पता है इसके कितने फायदे होते हैं? कितने फायदे होते हैं ऐसे नर्सरी बनाने? बताओ बताओ। मैं क्यों बताऊं? मैं उन लोग को बताऊंगा, और मैं तुमको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं उनको कहाँ बताने मुझे वाला हूं। पता है तुम कहां बताओगे। तुम ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हो हमारे युवा उद्यम कौशल शो पे। ओ, तुमको तो पता है। मुझे सब पता है, क्योंकि मेरा दिमाग खाली नहीं है। तो आपसे मिलते हैं युवा उद्यम कौशल शो पे और डिस्कस करते हैं ये ब्यूटीफुल सी हरियाली। सब पता है यार इसको।